अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। पहला हमारा फीचर क्या था? ग्रोथ। अब होगा रिप्रोडक्शन। तो सेकंड हमारा जो एनसीईआरटी लिखती है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे रिप्रोडक्शन को। तो हम लोगों ने ग्रोथ में भी डिफाइन किया था। रिप्रोडक्शन क्या है? बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल, आइदर वो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा, वो खुद के जैसा दूसरा नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्या डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग which are जनरली सिमिलर ही होता है। जैसे कि हम लोग देख के बता सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म है तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म का जो ऑफस्प्रिंग है ये ऐसा है। जैसे कि हमारा ह्यूमन की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जैसे जेब्रा है, उसका जो ऑफस्प्रिंग, हाँ, तो वो जेब्रा का बच्चा है। ऐसा इस तरीके से तो बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा, तो रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग विच आर सिमिलर, जनरली या मोस्टली सिमिलर। ठीक है, अब क्या होगा? टाइप्स अगर देखें रिप्रोडक्शन का, या हम लोग पहले बोले कि नीड क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो लाइफ के कंटिन्यूम को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर कोई एक स्पीसीज रिप्रोड्यूस नहीं करे, अगर मान लीजिए कि 5 स्पीसीज ही हैं उसका अभी अर्थ पे, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? लाइफ का हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही लेक्चर में। अगला अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देख लें, मैं कैप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। क्या है कि ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा अगर, तो बूढ़ा होगा, फिर मर जाएगा। तो अगर पाँचों का डेथ हो जाएगा तो क्या होगा? इस स्पीसीज का क्या एक्सटिंक्ट कहेंगे इसको, ये हो गया, बोलेंगे कि दिस स्पीसीज इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन या इज एक्सटिंक्टेड, मतलब वो खत्म हो चुका है पृथ्वी से। जैसे कि डोडो वगैरह जो हमारे जो पहले जो बर्ड्स थे वो क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि ये स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे पहुंच गया है। इसको हम लोगों को, जैसे टाइगर था, उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च किया गया है। क्योंकि अगर हम लोग इनको नहीं बचाएंगे, इनको नहीं रखेंगे, आर्टिफिशियली प्रिजर्व करेंगे, इनको सही कंजर्व करेंगे, तो इनका क्या होगा? एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? टू मेंटेन कंटिन्यूम, लाइफ कंटिन्यूटी। लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए क्या है? ये जरूरी है। अब ये कितने टाइप्स का होता है? तो अगर टाइप्स की बात करें तो वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल होगा। रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। वेजिटेटिव किसको बोलेंगे? जो वेजिटेटिव पार्ट से होगा, वेजिटेटिव, या इसको हम लोग सोमैटिक भी बोलते हैं। सोमैटिक पार्ट से होगा, उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, इसका हम लोग स्टेम को कट कर लिए यहाँ से, ठीक है, इसको कट करके सॉइल में ग्राफ्ट कर दिए, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? ये ग्रो कर जाएगा। तो स्टेम क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। हम लोग वेजिटेटिव पार्ट से इस प्लांट को रिप्रोड्यूस, क्यों? क्योंकि इसके सिमिलर एक और बन गया, तो बोलेंगे क्या? रिप्रोडक्शन। बट वो कौन से पार्ट से हो रहा है? वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए एसेक्सुअल क्या होगा? एसेक्सुअल बेसिकली वहां उस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलेंगे जहां सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड, नो गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, गैमीट्स नहीं बनेगा तो नो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट
एज इन केस ऑफ ह्यूमन, मेल गैमेट मतलब स्पर्म और फीमेल गैमेट मतलब एग। तो जब बनेगा ही नहीं तो फ्यूज़ नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, ये ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस कर जाएगा 2 डॉटर सेल्स में, ठीक है। ये पेरेंट सेल है, जो डिवाइड करता है उसको पेरेंट सेल बोलेंगे, जो नया सेल बनेगा उसको डॉटर सेल बोलेंगे, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत से टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका हो जाएगा बडिंग। बडिंग में क्या होगा, एक सेल है इस तरीके का मान लीजिए, इसमें यहाँ पे एक आउटग्रोथ होगा छोटा सा, ठीक है। फिर ये आउटग्रोथ क्या होगा, यहाँ से डिटैच हो जाएगा और एक नया इंडिविजुअल बना देगा इस तरीके का, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बडिंग। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो बडिंग का क्या होगा, ईस्ट, ईस्ट एक फंजाई है, यूनिसेलुलर है। हाइड्रा, हाइड्रा को हम लोग एनिमल किंगडम में कंसिडर करते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। ये बडिंग हो गया। अगर अगले की बात करें तो बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या होगा, सिंपल है, एक सेल है, ये डिवाइड होके 2 सेल बना देगा। ये डिवीज़न ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग लिखें तो बैक्टीरिया, पैरामीशियम भी डिवाइड करता है, अमीबा भी डिवाइड करता है, एटसेट्रा। अमीबा आप ऐड कर लीजिएगा। अगर थर्ड टाइप की बात करें तो क्या लिखेंगे, एक होता है ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। ट्रू रीजनरेशन मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसका 3 पार्ट किए या 3 इसको हम लोग डिवाइड कर दिए, तो क्या होगा, ये तीनों पार्ट रीजनरेट करके इसके जैसा एक नया इंडिविजुअल बना देगा। ये पार्ट भी बनाएगा और ये पार्ट भी बनाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रू रीजनरेशन हो रहा है, मतलब कि जो लॉस्ट पार्ट है या जो फ्रैगमेंटेड पार्ट है वो एक एक पार्ट नया बना दे रहा है खुद सेम। इसका एग्जांपल हम लोग करते हैं प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रू रीजनरेशन एग्जिबिट करता है, मतलब कि जो भी लॉस्ट पार्ट है वो खुद के जैसा सेम एक नया इंडिविजुअल बना देगा। तो ये सब क्या है, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, कोई गैमेट्स की हम लोग अभी तक बात नहीं किए हैं। तो ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के एग्जांपल्स हैं। अगर हम लोग आगे बात करें तो और एग्जांपल्स क्या हो सकता है, एक होगा फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, कट गया, डिवाइड हो गया, ये इसका अपना अपना बनाएगा, इसको सेल नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। एग्जाम्पल की अगर हम लोग इसमें बात करें, स्पाइरोगाइरा, ये एल्गी है, नॉस्टॉक, ये भी एल्गी है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस बोलते हैं हम लोग इसको, पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो ये सब क्या है, फ्रैगमेंटेशन से डिवाइड करता है, मतलब फ्रैगमेंट हो जाएगा। जैसे कि कांच है, कांच को गिरा दिए, एक एक फ्रैगमेंट जो है वो नया कांच बना देगा, उसको क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंटेशन एज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपका फ्रैगमेंटेशन हो गया। अब हम लोग एक लास्ट देखते हैं, स्पोरुलेशन बोलते हैं इसको। स्पोरुलेशन मतलब कि प्लांट में क्या बनेगा, एक स्पोर कंटेनिंग सैक बनेगा, इसमें स्पोर्स होंगे बहुत सारे, थिक वॉल्ड होगा ये, ठीक है। ये स्पोर्स हैं, ये रप्चर करेगा और स्पोर्स बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के फिर नया प्लांट बना देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। इसका एग्जांपल हम लोग अगर बात करेंगे तो एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, यहाँ लोग टेरिडोफाइटा तक ही इसको रहने देते हैं,
और इस चीज़ को हम लोग प्लांट किंगडम में और अच्छे तरीके से डील करेंगे। अभी जो लास्ट हमारा है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल जो हम अभी लिखे हैं या हम लोग इसको जो पढ़े हैं इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसिडर करेंगे। अभी अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसको क्या बोलेंगे, ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें इसका जस्ट अपोजिट है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, गैमीट्स आर फॉर्म्ड, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, 2 गैमीट होगा क्योंकि 2 पेरेंट इन्वॉल्व है तो एक मेल और एक फीमेल, मेल इंडिविजुअल मेल गैमिट बनाएगा, फीमेल इंडिविजुअल फीमेल गैमिट बनेगा, उसमें दोनों का फ्यूज़न होगा। अब वो फ्यूज़न एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर भी हो सकता है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो सकता है। जैसे ह्यूमंस के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और फ्रॉग्स के केस में क्या होता है, फ्रॉग मेंढक, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ओवा और स्पर्म का जो फ्यूज़न है वो इन्वायरमेंट में होगा, इसको आप लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। खैर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होगा, गैमीट्स बनेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स में फ्यूज़न जो होता है वो 3 तरीके का होता है, एक आइसोगैमेटिक, एनाइसोगैमेटिक और ऊगैमेटिक। मतलब आइसोगैमस मतलब कि दोनों मेल और फीमेल गैमेट सिमिलर इन साइज होगा, एनाइसोगैमस मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट डिफरेंट इन साइज होगा या डिफरेंट होगा। अब वो हो सकता है फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो या मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो। हम लोग इसको प्लांट किंगडम में और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और थर्ड क्या होगा, ऊगैमेटिक, मतलब मोटाइल मेल गैमेट होगा वो स्मॉल होगा, और इमोटाइल या लेस मोटाइल फीमेल गैमेट होगी जो लार्ज होगा, दोनों का फ्यूजन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे उस टाइप के रिप्रोडक्शन को। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। तो ग्रोथ तो नहीं था, इंपॉर्टेंट था बट डिफाइनिंग नहीं था। रिप्रोडक्शन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है बट डिफाइनिंग नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोड्यूस करेगा ही करेगा, या वो रिप्रोड्यूस, जैसे कि एग्जाम्पल की तरफ बात करें हम लोग, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि लिविंग रिप्रोडक्शन इज नॉट एन डिफाइनिंग फीचर बट इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। जैसे कि इम्पोर्टेंट ह्यूमन कपल, वैसे ह्यूमन कपल जो कि नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे कि हाँ ठीक है वो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करेगा ही। अगर बात करें म्यूल की, तो म्यूल जो होता है वो स्टेराइल होता है, और म्यूल को हम लोग बनाते हैं क्रॉस करके। कैसे? एम से याद रखना है हमेशा, मेल डोंकी को फीमेल हॉर्स के साथ क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनेगा? म्यूल बनेगा। एक होता है हिनी, आपको याद रखना है कि दोनों हॉर्स और डोंकी का ही है। जहां एम अगर म्यूल आ जाएगा तो यहां मेल रहेगा वो डोंकी रहेगा, और यहां जो है वो हिनी है तो जो मेल रहेगा वो हॉर्स रहेगा। ये भी स्टेराइल है, यहाँ मेल हॉर्स क्रॉस करके फीमेल डोंकी में क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा? ये भी स्टेराइल होगा, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अगर हम लोग अगली एग्जांपल की बात करें तो हिनी के बाद क्या है? वर्कर बीज। ये भी क्या होता है? स्टेराइल होते हैं। बीज में देखिए इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है बीज, हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। क्या होता है? अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होकर जो इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है, तो उसको वर्किंग तो ये डिप्लॉयड होगा, और सीधा जो मेल गैमीट से डायरेक्ट जो बन जाएगा उसको बोलते हैं ड्रोन्स। तो क्या होता है? ड्रोन्स जो होता है वो कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बट ये वर्कर बीज जो हैं ये स्टेराइल होते हैं, ये सिर्फ काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। बट अगर हम लोग रिप्रोडक्शन एक अंदर कैप्टिव कंडीशन में करवाते हैं, मतलब लैबोरेटरी कंट्रोल्ड में करवाते हैं, तो मे भी चांसेस ऐसा हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो स्टेराइल ना हो, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन कब? जब वो कैप्टिव कंडीशन, मतलब लैबोरेटरी के कंडीशन में हम लोग उसको बनाएंगे। इंपॉर्टेंट ह्यूमन कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है,
क्योंकि ये दोनों फर्टिलाइजेशन इसमें गैमेट बनेगा ही नहीं। बट हो सकता है जैसे कि अब नया नया टेक्निक्स आ गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट को बाहर फ्यूज़ करवा के फीमेल बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो वो अगर नेचुरली बात करें तो ये नेचुरली नहीं कर सकता है। बट इन कैप्टिव कंडीशन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइगर या टिगोन, लाइगर मतलब मेल लायन और फीमेल टाइगर से जो क्रॉस से बनेगा, और टिगोन मतलब मेल टाइगर और फीमेल लायन से जो बनेगा। तो ये दोनों क्या है, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इसमें ये आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें, और ये याद रखना है कि रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर बट रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि सर्टेन ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन को एग्जिबिट नहीं करते हैं जबकि वो लिविंग है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में आपको इतना ही जानना था। अब हम लोग नेक्स्ट है उसको मेटाबॉलिज्म को कवर करेंगे।